सनम एजाज के साथ ये खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक अच्छी खबर की, और वो अच्छी खबर शादियों से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं आजकल जो लोग एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं उनको भी बड़े धूमधाम से शादी करनी पड़ती है। और अब इसके लिए जो बिल आज पार्लियामेंट में पास हुआ है वो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि किसी भी शादी में 100 से ज्यादा गेस्ट अलाउड नहीं होगा, 10 डिशेस से ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं, और अगर किसी को गिफ्ट देना है वो 2500 रुपए से ज्यादा गिफ्ट नहीं दे सकता है। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे ड्रग्स के हवाले से। आपको बता दें सिर्फ वादी कश्मीर में 52,000 ऐसे लोग हैं जो करीबन 1 लाख रुपए की जो हेरोइन है वो कंज्यूम करते हैं। और तीसरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है, जो गहमा गहमी देखने को मिली इमरान खान के अरेस्ट के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। तो सनम, सबसे पहले क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले आपने अच्छी खबर की बात की, तो अच्छी खबर ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक फैशन था, एक देखा देखी थी, एक मजबूरी थी, और इस देखा देखी, इस मजबूरी, इस फैशन के बीच में बहुत ही लड़कियों की शादी रह पाती थी। और कश्मीर में भी एक सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, मुझे याद है 3 लाख के करीब बताया गया था कि कश्मीर में ही लड़कियों की संख्या जो है उम्र शादी की एज को पहुंच चुकी है और उनकी शादी नहीं हो रही है। और उसका कारण एक तो दहेज कश्मीर में उतना नहीं है जितना देश के दूसरे हिस्सों में है। उसका कारण ये वाजवान हुआ करता था, ये देखा देखी हुआ करती थी, और ये बड़े बड़े वो पटाखों से लेकर दूसरे जो फजूल खर्चे हैं वो इसके सबसे बड़ा कारण होती थी। और फिर इसके कारण शादियां ना होना, और साफ जाहिर है जब सोसाइटी में शादियां ना होंगी तो उस सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यूज है वो गिर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और फिर ये पास में भी हुआ था, और तब कारण बताया गया था कि वाजान वगैरह, तब गैस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर अब की डेट में आज के जो बड़ी बात हुई है, तरन तारण में रिसेंटली एक शादी हुई है, 320 के करीब पकवान वहां पे बने हैं, ये तरन तारण में। और आज पार्लियामेंट में जब ये बिल पे लाया जा रहा था तो बाजाब्ता तौर पे तरन तारण की मिसाल देते हुए बताया गया कि 230 के करीब जो वहां पे डिश थी वो थी, और फिर फजूल खर्ची की जो बात उसमें की गई। तो कुल मिला के आज जो बड़ा अच्छा फैसला जो हम अभी इंतजार है, क्योंकि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब इसको बहस होगी, डिस्कस होगा और उसके बाद ये पास होगा। लेकिन ये बिल जो है पास होगा क्योंकि देश की जो इस वक्त चलाने वाले लोग हैं वो समझते हैं हालात, उनको ग्राउंड सिचुएशन पता है। तो इसमें यह है कि एक तो इस बिल के माध्यम से अब 10 से ज्यादा खाने, जो पकवान है, जो डिश है, वो शादी में नहीं बनेगी। कश्मीर में यूजुअली 20 से 22 पकवान होते हैं शादी में, लेकिन बाकायदा तौर पे आज पार्लियामेंट में बिल लाया गया, मैक्सिमम 10 डिशेज आप बना सकते हैं शादी में। 100 के से ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे आपकी शादी में, आपकी बारात के साथ आपकी शादी में। तो ये आज जो है, और 2500 रुपए से ज्यादा की गिफ्ट, यूजुअली ये हो जाता है कि दूल्हा आता है तो फिर उसको गिफ्ट की बारात लग जाती है, तो वो जो है वो अगर दुल्हन को कोई गिफ्ट दे रहा है तो ओके, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूल्हे के एतराज, जो गिफ्ट आते हैं उस पर एतराज है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे क्या? वो बिकना अब दूल्हे का बंद कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पे 2500 से ज्यादा जो है वो जो है गिफ्ट दूल्हे को उस कीमत के 2500 कीमत से ज्यादा के गिफ्ट उसको नहीं दिए जाएंगे। तो प्रियंका, ये अच्छी खबर है, इसको पास होना है और उसमें सजा वगैरह जो होगी वो तजवीज की जाएगी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी चीज है, और ये कानून में जब आ जाएगा, पार्लियामेंट से जब आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं हमारे देश में बहुत सा लोचा चलता है, 100% जो है ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 10-20%, 30% ही अगर इससे इंप्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सी फैमिलीज बच जाएंगी, बहुत सी बहनों की, बेटियों की शादियां हो जाएंगी। ये पूरे देश में है, ये सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में हाल है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को देखा हूं, मैंने आंध्र प्रदेश देखा है, मैंने महाराष्ट्र देखा है, जम्मू कश्मीर तो जानता ही हूं। इन सभी स्टेट्स में ये सिचुएशन मैंने बहुत ही गंभीर देखी है, देखी है। और जम्मू में आप खुद देखिए, जम्मू में शादी होती है तो वो उस परिवार का दिवालिया निकल जाता है। बहुत से परिवार ऐसे, बहुत जम्मू में पैसे वाले भी लोग हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उन पैसे वालों की देखा देखी में ये सब कुछ होता है। तो आज अच्छी खबर है, और दुआ करते हैं कि पास हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन में 30-20% हो जाए तो काफी है।
बिल्कुल। और वहीं क्योंकि ये देखा-देखी के चलते बहुत सारी फैमिलीज़ परेशान थी। मैं तो कहूँगी एक बहुत ही अच्छी खबर है ये जो आपने बताई है। तो दूसरी एक बुरी खबर भी सुना देते हैं सनम, अच्छी खबर के साथ-साथ कि सिर्फ़ कश्मीर की बात करें, इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जो लोग करीबन 1 लाख की हेरोइन कंज़्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही मुझे लगता है सीरियस मैटर है। देखिए, इससे गंभीर मेरी इस कौम के लिए क्या हो सकता है कि सरकार के आंकड़े हैं, सरकार का सर्वे है और सरकार अपने सर्वे में बता रही है कि 52,000 लोग जो है वो कश्मीर डिवीजन में हीरोइन के आदि है। इसलिए जो हम नार्कोटिक्स जब बात करते हैं तो उसमें ब्राउन शुगर आता है, उसमें हीरोइन आता है, उसमें अफीम आती है, उसमें चरस आता है, उसमें गांजा आता है, उसमें चिट्टा, काला, वो लाल, नीला, हरा बहुत से आते हैं, पॉलिश आती है, नशे में बहुत से लोग। लेकिन सिर्फ हीरोइन, जो हीरोइन पैदा यहाँ नहीं होती है, एक मुंबई में हीरोइन होती है और दूसरी कश्मीर में ये हीरोइन आना शुरू हुई है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ से आती है। तो ये हीरोइन जो है कश्मीर में, मुंबई वाली हीरोइन तो अलग से होती है, कश्मीर वाली हीरोइन जो है ये खाने खराब कर देती है। और ये कश्मीर में जो हीरोइन के आंकड़े हैं, यहाँ 52,000 के करीब केसेस जो हैं वो सरकार के पास है कि जो हीरोइन के आदि है। और आपको सरकार के जो इंडेक्स है, सरकार के रिपोर्ट से कि एक हीरोइन वाला, जो एक आदमी हीरोइन का नशा करने वाला है, एक महीने में 88,000 रुपए की हीरोइन यूज करता है। ये प्रियंका चक्कर आने वाली बात है, साफ जाहिर है। 88,000 रुपए के एक महीने की हीरोइन यूज करता है। तो अंदाजा कीजिएगा जिस परिवार का एक बच्चा जो है वो हीरोइन का इस्तेमाल करने का आदी है, तो उस परिवार की इनकम क्या होनी चाहिए। उस घर के सारे दरो दीवार ना बेचे जाए तो और क्या होगा। यूजुअली मैंने देखा है जो हीरोइन या किसी भी नशे के आदी है, उनके बच्चे चोर होते हैं, वो घरों से पहले चोरी करके बेच देते हैं, फिर पास पड़ोस के मोहल्ले के चोरी कर देते हैं, फिर बड़ी बड़ी चोरियां कर देते हैं। तो हीरोइन का एक आदि जो है, जो नशा करने वाला है, डॉक्टर यासिर है श्रीनगर के स्कमज में, एसएमएच अस्पताल में, जो इस सारे मामला को देखते हैं। एक बार उनसे मिलिएगा और पता कर, वो बताते हैं कि ये कितना खतरनाक चीज है। और फिर सरकार ने भी पिछले साल के आंकड़े जो है, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे उसमें लगभग 5,000 के केस किए हैं। और सरकार खासतौर पर इस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बड़ा काम चल रहा है, एक बारामूला में, एक कुपवाड़ा में और श्रीनगर में। यहाँ के तीनों एसएसपी जो हैं, यहाँ पुलिस जितनी टीमें, सब तो उसमें नहीं होंगे, लेकिन कम से कम वहां के अफसरान जो है कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर, इन लोगों ने लगाम कस रखी है, नकेल कस रखी है और लगातार छापेमारी, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। 5,000 के करीब इन लोगों ने जो केसेस किए हैं पिछले सालों में, और इनमें इन पुलिस के इन अधिकारियों को, इन अफसरान को सैल्यूट जरूर जाता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी उस तरह से काम नहीं चल रहा है। चाहे साउथ कश्मीर बहुत ज्यादा है, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट बहुत ढीला है, वहां पे बहुत ज्यादा नार्कोटिक्स होता है, वहां पे बहुत ढीला है, कोई अच्छी खबर वहां से नहीं आती है। कभी हफ्ते महीने में एक बार हो जाए, अदरवाइज वो भी बहुत से लोग उस पर अलग अलग तरह से बात करते, आरोप करते, लगाते हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, साउथ कश्मीर के जो कुलगाम है वहां से, लेकिन नॉर्थ और श्रीनगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में नकेल कसी हुई है इस नार्कोटिक्स पे। और इस पे जितना भी पुलिस को सपोर्ट चाहिए, हर आदमी को देना चाहिए। और हम अपने अगर सोसाइटी को बचाए, अपनी न्यू जनरेशन को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस नार्कोटिक्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा। और पुलिस अगर इसमें, आजकल पुलिस प्रॉपर्टी जब्त कर रही है जो मिलिटेंसी रिलेटेड में, बाबा पुलिस को इस मामले में प्रॉपर्टी जब्त करिएगा, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो परिवारों के परिवार उठ जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए क्राइम जो बढ़ रहा है कश्मीर में, ड्रग्स एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जब किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है, उसके बाद उसको कुछ भी करना है, उसको चाहिए, और 1 लाख रुपया जिसको महीने का निकालना है वो तो क्या से क्या ही कर दे। खैर, एक शख्स जब ड्रग्स लेता है तो पूरा परिवार तबाह होता है। तो चलिए अब पाकिस्तान की गहमा गहमी की बात कर लेते हैं। आज इमरान खान का जो अरेस्ट हुआ है, जो सजा उन्हें सुनाई गई है, बिल्कुल भी वक्त किसी को नहीं मिला ये जानने का हुआ तो हुआ क्या। पर सड़कों पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो सपोर्टर्स देखने को मिले, वो भी हमने देखा। क्या कहें। देखिए प्रियंका, पाकिस्तान जो देश है 1947 में हिंदुस्तान से अलग होकर बना। इब्न इंशा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शायर था, उसको बहुत बड़ा माना जाता है। और उन्होंने तब एक गजल लिखी थी,
और गजल में उनने शब्द लोंडू का इस्तेमाल किया था। लोंडा उर्दू में अच्छा वर्ड नहीं यूज किया जाता है, माना नहीं जाता है, और बड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपने उस शब्दों में बताया था कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश लखनऊ के लोंडू की पैदावार है। तो तब बहुत उनको क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि उर्दू में बहुत ही इस शब्द को अच्छी तरह से नहीं माना जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से साफ हो रहा है, साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है ये वही इब्न इंशा का वही शेर है। और आज तो पाकिस्तान की जुडिशरी ने साबित कर दिया कि घटिया तरीन जुडिशरी अगर दुनिया में कहीं है तो वो पाकिस्तान की है। हुमायूं दिलावर जज, वो उसके जो पिछले 1 महीने से वो तोशाखाना केस में इमरान खान पे प्रोसीडिंग कर रहा था, उसमें साफ जाहिर हो रहा था। देखिए, पाकिस्तान में हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान में बेईमानों का टोला है। उसमें पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो सबसे बड़ा बेईमान है। एक तरफ से अपने आप को हाफिज कलामुल्लाह यानी कुरान पाक उसने हिफ्ज किया हुआ है, वो बताता है, और दूसरी तरफ उसके जो करतूत है पाकिस्तान में वो साफ जाहिर है। तो मुझे भी ये काफी समय से समझ नहीं आ रही थी कि वाकई में वो हाफिज कलामुल्लाह है, क्योंकि जिसको रिसाइट किया होगा, जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया होगा, उससे तो गलत की कभी उम्मीद ही नहीं है। तो इस पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ ने सारा जो हिफ्ज कलामुल्लाह जो लोग होते हैं उन पे भी सवाल खड़ा कर दिया है। अब उनको भी शक की निगाह में लाना शुरू कर दिया है। जिस तरह पहले यूजुअली दाढ़ी वाले को देख के कहते थे कि नहीं खतरा है, इसी तरह ये हो गया है। और फिर वहां का जो पाकिस्तान का जो आज का टोला है, ये सारा इस आज तोशाखाना केस में हुआ, तोशाखाना केस में इसको सजा मिली। इसके साथ जिन्होंने तोशाखाना में चोरियां की हैं, जिन्होंने गिफ्ट्स लिए हैं, उन्होंने कहीं रिकॉर्ड भी नहीं रखा है। इमरान खान ने फिर भी ये किया है कि इसने जो वहां पे रॉयल्टी 20% भरनी होती थी, कॉस्ट जो सरकार को 20, इसने कहा नहीं 20% कम, इसने 50 करवाई और 50 भर के वहां से गाड़ी ली, उसको इसने बाद में बेच दिया। बेच के उसने पैसा जो है वो पाकिस्तान की रोड के लिए लगा दिया, उस पर इसको केस कर दिया है। वहां का नवाज शरीफ जो है, जो और चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने तो जाती उमरा के नाम से घर बनाया, उसने फैक्ट्रियां लगाई तोशाखाना से निकाल के, पैसे निकाल के, गाड़ियां तक उसने निकाली, लेकिन उस पर कोई केस नहीं। शहबाज शरीफ पे है, जरदारी, ये सारे के साथ चोर महकमे। एक ईमानदार पाकिस्तान में निकला था, वो इमरान खान निकला था, क्योंकि 200 से ज्यादा केस उस पे हैं, और उसके बाद उस पे केस किए, लेकिन केस प्रूव नहीं हो रहा है। उसको बता रहे हैं कि आप चोर हो, लेकिन केस वो कहते हैं ठीक है मुझे बताओ कहां पे चोरी की, प्रूव नहीं हो रहा है। उसने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, ट्रस्ट बनाया, पैसा लाया, एजुकेशन सेक्टर में लगाया, पाके घर को नहीं ले गया, उस पर केस किया कि आपने यूनिवर्सिटी बनाई, गपला किया। क्या गपला किया, ये तो ओपन केस है। और आज वो हुमायूं दिलावर ने बेईमानी या जुडिशरी का, जो पाकिस्तान की जुडिशरी ऑलरेडी वो गटर में थी, उसको और ज्यादा गटर में धकेल दिया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही है। अभी मैं सोशल मीडिया पाकिस्तान का देख रहा था, वहां के लोकल टेलीविजन देख रहा था, वहां से खबरें आ रही कि लोग अब निकलना शुरू हुए, क्योंकि पिछले 1 महीने में जो क्रैकडाउन किया गया था पाकिस्तान की जुडिशरी पे, तो उस क्रैकडाउन के पाकिस्तान की आवाम पे, उस क्रैकडाउन में आवाम नहीं निकल रही थी। लेकिन आज हद से जो है सैलाब ऊपर चला गया। तो आज KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के पठान पख्तून वो निकल गए हैं, इस वक्त वो सड़कों पे हैं। तो पंजाब में भी निकलना शुरू हो गए हैं, बलूचिस्तान में भी निकलना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त ये लूली लंगड़ी जो है, 100 आदमी का जो टोला है, इस टोले ने जो यरगमाल बना रखा है, जो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में चला रखी है, उससे कम से कम आज आवाम पाकिस्तान की बाखबर हुई है। तो बिल्कुल जी जी बताइएगा। ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान की आवाम निकल रही है, ये अच्छी बात है हमारे लिए कि कहीं न कहीं इंसाफ के लिए लोग निकल रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग दूध के तुले नहीं। क्योंकि अगर हम इमरान खान की बात करूं तो पहले भी कोर्ट के बाहर से जब इमरान खान को लेके जाया गया था, तब भी हमने देखा कि उसके सपोर्ट में कितने सारे लोग आ गए थे। आज भी जब अरेस्ट किया गया है, आज भी सड़कों पर इमरान खान मेरी जान के नारे लग रहे हैं। तो ये जो विश्वास है, ये जो प्यार है, वो हमेशा बढ़ता ही नजर आता है, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना खड़ी कर दी जाए। देखिए प्रियंका, ये दुनिया का नेचर है, जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए प्यार होता है। इमरान खान जो है वर्ल्ड फेमस आदमी है क्रिकेट में, तो उसको लोग उस तरह प्यार करते हैं। उसके बाद वो जब पॉलिटिक्स में आए, उसकी दुनिया का तीसरा अमीर आदमी जो है, उसके घर में उसकी शादी हुई है, लेकिन उसने उस फैमिली से एक पैसा नहीं लिया। उसने कहा मुझे पैसा नहीं, उन्होंने कहा पैसा ले लो हम दे देंगे, उसने पैसा नहीं लिया। यानी करप्ट बेईमान आदमी नहीं है, करप्ट आदमी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा आदमी, जब कोई अच्छा होगा
तो उसके लिए लोग निकलते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान में आए, लेकिन लोग इस वक्त अफ्रीका में निकले हुए इमरान खान के लिए, लोग इंग्लैंड में निकले हुए हैं, यानी अच्छे लोग के लिए लोग निकलते हैं। तो ये इमरान खान जो है ईमानदार है, उससे गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, वो फरिश्ता भी नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उसने गलतियों से सबक सीख के सही ट्रैक पे आया और उसने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, अपने आप को नहीं, पाकिस्तान को लूटा नहीं उसने। जिस तरह से बाकी जो नवाज शरीफ हैं, जो खुद बताता है कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर लंदन में भी उसकी प्रॉपर्टी निकलती है, वहां का बड़े बड़े अपार्टमेंट्स उसके निकलते हैं, 22 फैक्ट्रियां एक लंदन में निकलती हैं। तो ये पाकिस्तान का जो फार्मर चीफ बाजवा था, वो जैसे रिटायर हुआ स्विट्जरलैंड में वो एक जजीरा खरीद लेता है। वो अंदाजा करिए, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होने के बाद स्विट्जरलैंड जाके रहता है, पाकिस्तान में उसको रहने की जगह नहीं है। कितने बेईमान टोला है पाकिस्तान की फौज का ये। और इन जनरलों ने पाकिस्तान को क्या, और इन्हीं की वजह से देखिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब क्यों है, ये इन जनरलों की बेईमानों की वजह से है। ये अपने लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के नाम पे दुनिया से पैसा लेते हैं और लूट ले जाते हैं, वो अपने को लूटते हैं। तो हालात खराब इंडिया के साथ करके रखते हैं, बताते हैं हमें इंडिया से खतरा है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। आज साबित हो गया कि इनको कोई खतरा नहीं है, न इंडिया से इनको कभी खतरा था न रहेगा। ये सिर्फ एक हवा बना रहे हैं अपने आप की दौलत लूटने के लिए, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को लूटने के लिए। और ये आज सामने एक जज ने दिखा दिया, वो हुमायूं दिलावर जो है, यूजुअली ऐसे अल्फाज उसके लिए अल्फाज अच्छे बुरे निकलते हैं, बहुत बुरे अल्फाज निकलते हैं उसके लिए। तो वो जज जो है आज वो फैसला देता है, और किस तरह से वो जुडिशरी पिछले 1 महीने से आज भी इमरान खान को सुनने का मौका नहीं दिया, उसके गवाह को सुनने का मौका नहीं दिया। ये जुडिशरी कितनी, इससे जलील तरीन जुडिशरी दुनिया की और कोई नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, आज की तमाम बड़ी अपडेट से रूबरू कराने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी। जिस तरह से सनम ने 3 बड़ी खबरों से रूबरू करवाया, शादियों के हवाले से और ड्रग्स के हवाले से और पाकिस्तान की गहमा-गहमी के हवाले से, और कल फिर इसी प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीजिए।